अरे अब हो गई तैयार? हाँ मैं तैयार हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा वो सोनू क्या कर रहा है? वो तो सो रहा है अभी। सो रहा है? अरे सूरज सर पे चढ़ा है और वो अभी तक सो रहा है। तो सोने दो ना, बच्चा ही तो है। बच्चा है? रानी तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सर पे चढ़ा दिया है। अगर आज उसकी शादी कर देना तो वो 4 बच्चों का बाप बन जाएगा। क्या आप बिना बच्चा है पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हो आप। मैं इतनी मेहनत करके कमाई करता हूँ और वो लफंडरों के साथ में घूमता रहता है। अगर वो काम करे तो कम से कम हमारा हाथ ना बढ़ जाए। जाओ उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। क्या तुम नहीं उठाओगी? नहीं। अच्छा ये तुमसे नहीं उठेगा, मैं जाता हूँ, देख कैसे उठाता हूँ उसे। सोनू, ओ सोनू, ओ उठ जा नालायक। सूरज सर पे चढ़ाया है और तू सो रहा है। हाँ भैया उठ तो रहा हूँ। उठ रहा है? अंगड़ाइयां ले रहा है तू। बिल्कुल शर्म उतार रखी है तूने। क्या हो गया? अरे कब तक तो इन लफंडरों में घूमता रहेगा? क्या हो गया भैया? रोज मैं ऑफिस जाता हूँ, तू सोया होता है। भैया उठ गया ना, और काम के लिए जाता तो हूँ ना। खड़ा हो, फटाफट नहा ले, नहा धो के नाश्ता कर और ऑफिस पहुंच। इसे टाइम से ऑफिस भेज दियो कि तेरी वजह से बिगड़ता जा रहा है। पता नहीं क्यों आप उसके पीछे पड़े रहते हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और अगर इसकी यही हरकतें रही ना तो कोई इससे शादी नहीं करने वाली। अभी बहुत टाइम पड़ा है, और कौन नहीं शादी करेगी भला उससे? क्यों? क्या गुण है उसके अंदर? क्यों? अभी बच्चा ही तो है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। बच्चा है? दाढ़ी मूछें हो गई है उसकी और बच्चा है। जब देखो जब दाढ़ी मूछ होगी तो क्यों? 22 साल का हो चुका है, मेरी शादी 20 साल में हो गई थी। तेरे लिए अभी वो बच्चा ही है। ऑफिस भेज दिया उसको, मैं जा रहा हूं। भाभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चाय बना रही हूँ तुम्हारे भैया के लिए। अच्छा, और भाभी भैया क्या मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं यार? जब देखो शादी शादी शादी। अब उन्हें क्या पता कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उसके बाद भी वैसे भाभी ये कब तक चलेगा? क्या मतलब कब तक चलेगा? मेरे कहने का मतलब है कि छुप छुप के मिलना, छुप छुप के रिश्ता चलाना कब तक चलेगा? तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता वाली तो बात ही है भाभी, भैया मेरी शादी करा देंगे। लेकिन हाँ मैं बता दूं, मैं कोई शादी वादी नहीं करना। मुझे पता था तुम यही कहोगे। तो बता दो। सोच रही हूँ तुम्हारे भैया का क्या किया जाए। ये तो मैं भी सोचता हूँ। चलो खैर छोड़ो, जो होगा सो होगा, लेकिन हम तो फिर एक साथ हैं ना। मैं सुबह तुम्हें कह के गया था ना कि सोनू को ऑफिस भेज देना, तो फिर वो ऑफिस क्यों नहीं आया?
क्या करोगे आप उसे इतनी जल्दी ये काम काज करवा के ऑफिस में बुला के? मुझे कुछ समझ में नहीं आता आपका। अरे कब करेगा? कहाँ? अभी शाम से मैं आया हूँ, मुझे दिखाई नहीं दिया। होगा यहीं कहीं अपने रूम में होगा या दोस्तों के साथ खेलने गया होगा। अब उसकी दोस्तों की उम्र नहीं निकली, अब वो बचपन में जी रहा है, बचपना छोड़ो उसका। बचपन बचपन बस। काम करते हैं, कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करा देते हैं, ठीक है? लड़की? क्या आप शादी के पीछे पड़े रहते हो? आप हो ना, मैं हूं ना। तुम हो? मेरा मतलब कि हम है ना, हम उसका अच्छे से ख्याल तो रखेंगे। अरे जब इसकी शादी होगी ना तो इसे अपनी जिम्मेवारी का पता चलेगा। जब वो इसके नाक में नकेल डालेगी ना, फिर जाएगा ऑफिस। चला जाएगा। अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसे खेलने कूदने दो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? मेरी नजर में मैं हूं ना। अरे मेरा मतलब भाभी भी तो। अभी तो मां समान होती है, हाँ तो तुम देखो ना उसके लिए कोई लड़की। अब मैं जब आप बोल रहे हो भाभी उसकी माँ समान है, तो अभी उसको खेलने कूदने की उम्र है। अभी अरे उसे हाँ। खेलने कूदने दो। मुझे याद आया, मेरे ऑफिस में शर्मा जी हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि उनकी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखो। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसके रिश्ते की बात चलाऊं, जिससे ये सुधर भी जाएगा और मेरा बोझ भी कम होगा, ठीक है ना? हाँ, हमारे वहां पर शर्मा जी हैं ऑफिस में, वो मुझसे एक दिन अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में कह रहे थे। क्यों ना मैं उनकी बेटी से इसकी शादी की बात चलाऊं? देखो शादी वादी की बात तो होती रहेगी। अब रात बहुत हो गई है, सोते हैं। हाँ भाई, नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन इस बात पे तुम ध्यान जरूर देना, ठीक है? इसकी शादी करा दे, कम से कम एक मुसीबत से छुटकारा तो मिलेगा। हम्म। दूर रहो मुझसे। क्या हुआ भाई? अरे आज इतने गुस्से में क्यों? भाभी क्या हुआ? तुम खुद जानते हो कि मैं क्यों गुस्से में हूँ। मैं तो नहीं जानता। क्या हुआ? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी के पीछे लगे हुए हैं कि उसकी शादी करवाएं, उसकी शादी करनी है, शादी करनी है, उसकी शादी करवाओ। अब मैं क्या कहूँ उनसे बार बार? मैं तो बस इतना जानता हूँ, मेरी शादी तुम तो हो, तुम कैसे न कैसे करके भैया को मना ही लोगे। और मैं क्या कहूँ उनसे? जब से देखो वो मेरे पीछे, शादी के पीछे ही पड़े हुए हैं, तुम्हारी शादी के लेकर। छोड़ दो भाभी इन सब बातों, तुम इनको मना ही लोगे, मैं इतना जानता हूँ। तुम तो समझ ही नहीं लो बिल्कुल बात को। मैंने कहा ना भाभी तुम हो तो मना ही लोगे। छोड़ो ना आप इन सब बातों को, फालतू की बातों की मूड में नहीं है, छोड़ो। सोनू, बदतमीज, ये सब क्या हो रहा है? तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं? तभी मैं कहूं कि ये तेरे बाहर ऑफिस जाने से क्यों मना करती है? और रात को जब मैंने शादी के लिए बोला तो कैसे तेरे चेहरे से रंग उड़ गया था? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? अभी जो मैंने देखा, मैं अंधा हूं क्या? वो तो इसकी आंख में कुछ गिर गया था तो इसलिए।
अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। समझ तो मैं रात को गया था जब तुम कह रही थी ना कि मैं हूं। शक हुआ था मुझे। मैं सोच रहा था किसको रंगे हाथों पकड़ूं। मेरा शक सही निकला। और तू तू अरे भाभी मां समान होती है और देवर बेटे समान। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो ये तो इसकी आंख में कुछ गिर गया था तो मैं तो बस वो ही निकाल रही थी। हाँ, ऐसे ऐसे निकाल रही थी। ऐसे ऐसे आंख में से कुछ निकलता है? गले लग के निकलता है क्या? मैं अंधा हूं? वो तो मैं एकदम गिर गई थी तो इसने संभाल लिया मुझे। तुम बिल्कुल गिर ही चुकी हो। गिर गई नहीं, तुम गिर चुकी हो। अरे घाट घाट का पानी पिया है मैंने, सारी दुनिया घूमी है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जिसे तुम कुछ भी कहोगी और मान लेगा। अब मुंह लटका के क्या खड़ा है? निकल यहां से और साथ में इसको भी लेके जा। आप समझते क्यों नहीं? कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी। जी मेरी कोई गलती नहीं है कि यही मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये बदतमीजी कर रहा? तू कर रहा था बदतमीजी? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात को विश्वास करो। विश्वास कर? अरे विश्वास, जब भी मैं इसको किसी काम के लिए बोलता हूं तू मना करती है। तू किस लिए मना करती है मैं समझता नहीं क्या? और सारा दिन इसको घर में रखती है, ऑफिस जाने नहीं देती। किस लिए रखती है? है? अपनी हवस पूरी करने के लिए? है? निकल यार, चलो चल, तू भी निकल। भैया आप गलत सोच रहे हैं। गलत नहीं, मैं सही सोच रहा हूं। चलो निकलो। इसलिए कहते हैं कि अगर जवान भाई घर पे है और तुम्हारी बीवी सुंदर है तो उसे घर पर नहीं छोड़ना चाहिए।